इमरान भाई ये बताएं कि आपको जब एयरपोर्ट पे हिरासत में लिया गया तो कितनी देर आप एयरपोर्ट पे हिरासत में रहे और कितनी देर बाद आपको जो है वो मुंतकिल किया गया था। और साथ एक और सवाल भी कर लूं कि जब आपको गिरफ्तार किया गया तो मुझे ये कहा गया कि तुम्हारा दोस्त इमरान रियाज अब लंबे अरसे के लिए जो है वो सलाखों के पीछे चला गया है और इस बार इतना आसान नहीं होगा बाहर आना और बहुत नरमियां हो गई, बहुत आयतें हो गई। तो ये बताएं कि जब आप गिरफ्तार हुए तो आपको क्या लगता था कि आप लंबे अरसे के लिए जो है वो ज़ेर हिरासत चले गए हैं, या आपको लगता था कि नहीं इंशाल्लाह जल्दी जो है वो रिलीफ मिल जाएगा? अच्छा सिद्दीक भाई, पहले तो मैं एयरपोर्ट का आपको बता देता हूं कि हमने मुझे कुछ अर्सा पहले पता चला कि मेरे ऊपर एक एफआईआर है। तो मैंने राब्ता किया, पता किया एफआईए से, मुझे उन्होंने कहा नहीं है। फिर मैंने रिपोर्टर से कहा, उन्होंने ढूंढा, उन्होंने कहा जी नहीं है। जो रिपोर्टर ज्यादा बेहतर एफआईए में जिनके सोर्सेज हैं उन्होंने भी कहा नहीं है। उसके बाद हमने इनको ऑफिशियल लेटर लिखा, उसके जवाब में भी इन्होंने हमें बताया कि नहीं है। फिर हमने हाई कोर्ट के थ्रू पूछा इनसे, वहां पे भी इन्होंने झूठ बोला और उन्होंने कहा नहीं है। उसको इन्होंने कंसील किया, छुपाया फैक्ट को। हाई कोर्ट से भी पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी आने वाले वक्त में। जब मुझे पूरा यकीन हो गया कि नहीं आवाज़ सही नहीं आ रही जी। हम दोबारा रब्ता करते हैं इमरान रियाज से। वैसे तो मुसलसल थोड़ा सा हम देख रहे हैं टेक्निकल मसला है, क्योंकि अभी भी इमरान रियाज के लिए कोई आसान नहीं है घर से निकलना या अपने औकात बताना, किस वक्त कहाँ जा रहा हूँ क्या। तो इस वजह से उनसे हम स्टूडियो में हमारे साथ वो नहीं है, तो इस कुछ थोड़ा सा टेक्निकल मसला है। जी इमरान, आप गुफ्तगू जारी रखिएगा। जी मैं आपसे अर्ज कर रहा था, काउंटर पे मुझे पता चला एयरपोर्ट पे काउंटर पे जाके मुझे पता चला कि मेरे ऊपर एफआईआर जो है वो अब उन्होंने पहली मरतबा मंजर आम पर लेकर आए और उन्होंने बताया कि आपको अब यहाँ पे आप पाकिस्तान से बाहर ट्रेवल नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने उनसे वही सवाल किया जो मैंने उनसे पहले भी किया था। मैंने उनसे पूछा कि क्या मुझे अपने घर जाना होगा या आप पूछ लें जिन्होंने एफआईआर दी है वो आकर मुझे गिरफ्तार करना चाहेंगे। लास्ट टाइम उन्होंने मुझे तकरीबन 2 घंटे रोका था और मुझे बाद में ये बताया था कि पुलिस नहीं आना चाह रही और वो कह रहे हैं जी आप खान साहब को घर जाने दें, तो मैं घर चला गया था। इस मरतबा उन्होंने मुझे लगभग 2.5-3 घंटे तक मैं शायद एयरपोर्ट पे रहा हूँ और 3 घंटे या इससे ज्यादा होगा शायद। मैं कुछ देर सो भी गया था, वहां पे एक सोफा पड़ा हुआ था, मैं उस पर सो गया था थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए। शायद आधा घंटा मैं सोया रहा हूँ एयरपोर्ट पे ही। तो उसके बाद वो उन्होंने मुझे बताया जी कि आपको अरेस्ट किया जाएगा। फिर उन्होंने मेरा सामान ले लिया, मेरा मोबाइल फोन भी ले लिया और मेरा लैपटॉप भी ले लिया। वो सारी चीजें उन्होंने अपने कंट्रोल में लेने के बाद पुलिस को बुलवा लिया, वो उसकी जो एफआईए पुलिस है उनको बुला लिया। एफआईए वाले आ गए और उन्होंने मुझे कहा जी कि हमने आपको साथ लेकर जाना है। मैंने कहा जी मुझे पहले एफआईआर दिखाएं जिसमें आपने मुझे लेकर जाना है, क्योंकि मुझे इन्होंने पिछले दरवाजे से निकाला, मुझे ये फ्रंट डोर से नहीं लेकर जा पा रहे थे क्योंकि मैंने ट्विटर पे बताया तो वहां पे लोग इकट्ठे हो गए थे बाहर। तो फिर वो मुझे पिछले दरवाजे से लेकर जा रहे थे। तो उन्होंने मुझे फिर एफआईआर दी। मैंने एफआईआर को जब पढ़ा तो मुझे आइडिया हो गया। मैंने उन्हें फौरन कहा, मैंने कहा जी बिल्कुल ये मैंने जुमले बोले हैं, मैं इनको ओन करता हूं और ये एफआईआर आपने ठीक काटी है, इसकी दफात गलत है, यानी इसके ऊपर एफआईआर बनती नहीं है। फिर मैंने गिरफ्तारी दे दी उनको, वो मुझे लेकर चले गए लाहौर में जो एफआईए का ऑफिस है वहां पे। पीछे से उन्होंने निकाला और वो बहुत घबराए हुए थे सारे, यानी लगातार सब लोग टेलीफोनों पे मौजूद थे, उनसे लोग राब्ते में थे और भाग दौड़ उनकी वो एक और भी चल रही थी। वो घबराए हुए थे थोड़े से। अच्छा। लेकिन मुझे फिर वो उन्होंने पहुंचा दिया जहां मुझे गिरफ्तार किया गया। राय साकिब की मुझे आवाज भी आई बाहर से, जब मैं दरवाजे के अंदर था तो वो उसामा भाई जैसे आप अभी कह रहे हैं, उन्होंने मुझे आवाज देकर पूछा कि इमरान भाई आप हैं? तो मुझे आवाज आई तो मैंने कहा मैं ही हूँ। उन्होंने फिर मुझे उन्हें कंफर्म हो गया कि मैं यहाँ पे गिरफ्तार हूँ एफआईए के दफ्तर में। और उसके बाद फिर वो सारा दिन उन्होंने मुझे पेश नहीं किया अदालत में, मुझे अपने पास रखा और रात गए तक वो ये कोशिश करते रहे कि मैं उनको अपना पासवर्ड दे दूं अपने मोबाइल फोन का। तो वो मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं देना चाहिए। मैंने फिर अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड उनको नहीं दिया। उन्होंने बहुत कोशिश की, मुख्तलिफ कमरों में ले जाते रहे, ऊपर ले गए, नीचे ले आए, मुख्तलिफ ऑफिसर्स बदल बदल कर आए, उन्होंने काफी ज्यादा मेरे पे दबाव। मैंने अपना पासवर्ड उनको नहीं दिया, मुझे लगता था कि मुझे नहीं देना चाहिए। और उसके बाद फिर वहां से उन्होंने मुझे एक रात और मैं वहां रहा और फिर उसके बाद अगले दिन उन्होंने मुझे सुबह अदालत में पेश किया और हमने अपना केस अदालत के सामने रखा। केस में था ही कुछ नहीं,
दूसरा, हमने अदालत को शिकायत लगाई कि जनाब ये देखें, अदालती ऑर्डर्स के बावजूद ये झूठ बोलते हैं, इनके पास FIR थी, इन्होंने अदालत को बताया ही नहीं। तो ये सारी चीजें देखने के बाद अदालत ने फिर मुझे बाइज्जत बरी किया। इमरान, इससे पहले भी गिरफ्तारी जब हमने देखी तो